कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी अवध बिहारी ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे श्री हरि प्यार, हम हैं श्री हरि प्यारे ठाकुर हमरे श्री हरि प्यारे, हम हैं श्री हरि प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला हो जाए बुरा हो चुके रमण बिहारी कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके अवध बिहारी हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके श्री हरि प्यारे हम हो चुके श्री हरि प्यारे के।
श्री अवध बिहारी भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये सब नाम अलग अलग हैं लेकिन एक। श्रीमद् भागवत पंचम वेद के रूप में और पंचम पुरुषार्थ के प्रणेता के रूप में विद्वज्जन स्वीकृत है, भक्तजन आदृत है। एक अद्भुत बात, सब अद्भुत ही तो है। भगवान मधुराधिपते रखिलम मधुरम, भगवान रमण बिहारी हमारे अद्भुत हैं, तो उनका हर नाटक अद्भुत ही है। जहाँ से खाओ मिश्री वहीं से मीठी, हमारा लाला जहाँ से चाखो वहीं से स्वीट है। तो भागवत की बात हम चर्चा कर रहे हैं। एक विशेष बात श्रीमद् भागवत में हम लोगों को दर्शन करने में आती है कि श्रीमद् भागवत को ज्ञान प्रदीप कहा, ज्ञान प्रदीप पुरा। श्रीमद् भागवत ज्ञान प्रदीप है। जब सुखदेव भगवान पधारे परीक्षित के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, तो श्री सुखदेव जी के लिए भी उतने ही विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं जितने भगवान के लिए किए जाते हैं। और उनमें एक विशेषण महाविज्ञान प्रदीप आया है। और वहीं हमारे श्री कृष्ण रमण बिहारी को भी ज्ञान प्रदीप कहा गया है, पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से। इसका आशय क्या है? प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही सब कहते ही हैं। कृष्ण ही जो ज्ञान प्रदीप हैं, वो श्रीमद् भागवत है। तो वही ज्ञान प्रदीप शुकदेव बन करके अब ये सब के सब विशेषण लगाए, करुणा से वशीभूत, क्या परवश हो गए। ये जितने भी हमको प्रसाद मिले हैं सब करुणा परवशात ही मिले हैं। तो करुणा परवशात दुग्ध दोहन मात्र काल तक स्थिर रहने वाला महापुरुष, नंग धड़ंग, न शिखा न सूत्र न कोई चिन्ह, कौपीन तक नहीं, ऐसा अमलात्मा महापुरुष 7 दिन तक एक स्थल पर बैठ के अनुग्रह कर रहा है। वो भी ज्ञान प्रदीप। और इसके जो वर्ण विषय हैं, हमारे संत कहते हैं श्रीमद् भागवत में जितने भी प्रसंग हैं, जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, सब कृष्ण परक है, कृष्ण को ही लक्षित करके की गई। हर श्लोक कृष्ण की व्याख्या करता है। श्लोक के चारों पाद भी कृष्ण की व्याख्या के लिए ही हैं। हमारे संतों की जिनकी अद्भुत दृष्टि है, वो तो कहते प्रत्येक वर्ण इसका श्री कृष्ण ही है। अब मिश्री का टुकड़ा कितना छोटा से छोटा भी हो, वो मिश्री ही है। अगर प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही है तो इसका एक अंश भी कृष्ण रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कृष्ण की कथा कृष्ण के द्वारा
कृष्ण के माध्यम से होती है, भागवत है। आज एक बड़ा प्रसंग दिव्य है। हमारे यहाँ देश काल के अनुरूप कोई कृत्य हो तो उसे मंगलमय कहते हैं और अद्भुत होता है कहते हैं। अब अयोध्या नगरी में, हमारा राजकोट है ठीक, जो जो विशेषण आप लोगों ने दिए बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन यहां तो हम अयोध्या नगरी में बैठे, बोर्ड लगा हुआ है बाहर, और जहां राम है वही अवध निवास, ये सब स्वीकार करते हैं। तो उस दृष्टि से राम यहां विराज रहे तो अयोध्या अथच हो गई। कथा के रूप में भगवान है इसलिए अथच अयोध्या है ये। तो इसके अब राम कथा है, कृष्ण कथा है, राम कृष्ण में जो भेद करते हैं उनके लिए कुछ अलग से विशेषण दिया गया है, वो हम काहे को अपने मुंह से उच्चारण करें। अभेद है, एक ही है। नाम रूप भेद भले हो लेकिन वस्तुतः एक ही है। दोनों के अगर शब्दों की व्याख्या करूं तो एक ही तात्पर्य निकलता है, साक्षात परब्रह्म ही है। तो श्री राम कथा है, श्री राम के द्वारा कही जा रही है, रमापति के द्वारा कही जा रही है। रमा के ईश कहो, रमापति कहो, राम कहो, मेरे ख्याल से जितने यहाँ विद्वान बैठे वो सब स्वीकार करेंगे, हाँ आप ठीक कह रहे, राम के द्वारा राम की कथा हो रही है और आयोजक भी राम ही है। तो ऐसी अद्भुत त्रिपुटी माय डियर कहाँ मिलेगी? सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा के बाद आनंदोत्सव, आनंदोत्सव ठीक नहीं है, परमानंदोत्सव, तो परमानंद महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। अब वो कोई अणुज हो ही नहीं रूप, उसका तो बृहत्तम रूप है। तो इसलिए इस अयोध्या में भी चूंकि वहां रामलला प्रकट होंगे तो यहां भी रामलला प्रकट होंगे ही कथा में। और जब रामलला प्रकट होंगे और अगर हमने महोत्सव नहीं मनाया, अनंत अनंत दीप नहीं प्रज्वलित किए, तो हमारा अंतःकरण भगवान राम की आभा से कैसे आभान्वित होगा। इसलिए वो आयोजन जैसे, और ये हमारे आदरणीय मोदी जी के द्वारा थोड़ा निवेदित भी किया गया है कि जहाँ जहाँ जो जो है वहीं बैठ कर के और राम जन्म का महोत्सव मनाए। तो उस दृष्टि से भी ये सार्थक आयोजन है। 22 तारीख को आप सब लोगों को विशेष रूप से निमंत्रण है, अवश्य पधारो और राम जन्म के प्राकट्य का और घर में घर वापसी का, अपने घर में ठाठ से बैठने का महोत्सव है। और क्या पता उसी ब्याज से तुम्हारे घर में भी राम आके बैठ जाएं, तो चूकना मत माय डियर। अपने हृदय में अगर राम बैठाना है तो उसका जरूर आनंद लो। प्रसंग संगति के अनुसार कुछ शब्द कहे गए तो राम के द्वारा आयोजित राम कथा में, और जो श्रीमद् भागवत के माध्यम से, वो एक अद्भुत बात है। सब लोग कहते हैं श्री भागवत रूप ही है, सब लोग कहते तो हम भी कहते हैं जरूर। तो भागवत में राम कथा यद्यप संक्षिप्त रूप में दृष्ट होती है, लेकिन आप लोगों को सब सत्संगी भाई बहन हैं, मालूम है मंत्र कई प्रकार के होते हैं। अब उनकी हम व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन उसमें एक बीज मंत्र भी होता है। बीज मंत्र की एक अक्षर या 1.5 अक्षर, अधिक से 1.5 अक्षर तक होता है समझो। देखने में अत्यंत अल्प है, लेकिन जो इस विषय के जानकार हैं
वो जानते हैं जैसे एक वट के छोटे से बीज में कितना महान वृक्ष छिपा होता है, और केवल एक वृक्ष छिपा नहीं होता माय डियर, अनंत अनंत वट वृक्षों की संभावनाएं एक छोटे से बीज के अंदर होती हैं। उसी प्रकार बीज मंत्र में भी भगवान की समस्त महिमा, समस्त आभा, समस्त महिमा सन्निहित होती है। तो वो लघु रूप भले है, लेकिन अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम, ये हमारी जो सूत्र की व्याख्या है उसको हम इस बीज मंत्र के लिए भी कह सकते हैं। समग्र अमुक देवता की महिमा उसमें सन्निहित होती है, भले लघु रूप में है, अनुरूप में है, लेकिन भगवान श्री रघुनाथ का समस्त ऐश्वर्य उतने मात्र में ही सन्निहित है। जितना समय साध्य हो पाएगा, जितना उतना आप देखेंगे कि उन छोटे से रघुनाथ की महिमा के वर्णन के अध्याय में कितना कुछ है। वो प्रसाद आप सबको प्राप्त होगा। रमापति भगवान श्री भाई श्री और आयोजक प्यारे और पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार क्या, सांसद का कोई एक छोटा परिवार नहीं होता है। ये यहाँ के सबके जहाँ जहाँ के प्रतिनिधि है वो बद्धा परिवार ही छे, तो इसलिए पूरे परिवार के लिए भी शुभकामना देता हूँ मैं कि आप सब परिवार उनके, और हम भी उसमें आ गए हैं, तो चलो हमको भी जोड़ लेना अगर आपकी इच्छा हो तो, और नहीं तो राम के द्वारा राम की कथा का, राम के द्वारा आयोजन, राम को घट घट में विराजमान कराने के एक संकल्प पूर्वक और उनके द्वारा प्रेरित सत्कर्मों में सहयोग करने के निमित्त आयोज्यमान है। ऐसे में हम पूज्य भाई श्री का विशेष रूप से वंदन अभिनंदन करते हैं। राम कथा को तो और भगवान साक्षात कृष्ण रूप भागवत कथा का वंदन करते, और आप सब राम रूप राम के परिवार के जनों के, राम के पारिवारिक जनों का वंदन अभिनंदन कर अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।